आप सभी का स्वागत है जनहित खबर के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे इस वक्त हम नेपाल की, भारत की और चीन की। आप देख रहे हैं कि नेपाल की संसद ने उस विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें दर्शाया जा रहा है कि भारत के 3 हिस्से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी अब वह नेपाल के हिस्से हैं। इसे आधिकारिक अनुमति मिल चुकी है, सहमति मिल चुकी है, यानी कि अब नेपाल में इन 3 हिस्सों को नेपाल का ही हिस्सा माना जाएगा। लेकिन यदि हम भारत की बात करें, इनके शुरुआती जो इनका आक्रामकता रही है वह किस तरह की रही है, हम आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नेपाल और भारत के बीच धार्मिक दृष्टिकोण है, उस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है। भले ही नेपाल किसी भी हद तक चला जाए, हम उससे बातों के साथ ही बातें करेंगे। लेकिन बीते दिनों में आपने देखा कि बातों के साथ तो कोई सहमति नहीं हुई और ना ही बातों के द्वारा कोई फैसला निकला, बल्कि नेपाली पुलिस कर्मियों ने, सशक्त जो उनका पुलिस बल है, उसने एक सीतामढ़ी के बॉर्डर पर आते हैं जिसमें एक भारतीय की मौत हो जाती है, अन्य 2-3 घायल भी हो जाते हैं। इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद सत्ताधारी दल के नेता निकलकर सामने आएंगे, किसी प्रकार की आलोचनाएं भी करेंगे। ना ही आलोचनाएं सुनने में आती हैं और ना ही हमारे बल द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की गई। जो मौत हुई है उस पर भी ना ही हमारी सोशल मीडिया में ज़्यादा चर्चाएं हुई, ना ही मुख्यधारा की मीडिया में ज़्यादा चर्चाएं हुई। अब नेपाल ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका करीब $500 मिलियन निवेश करने वाला था एक पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए और 300 किलोमीटर सड़कों को अपडेट करने के लिए। लेकिन नेपाल ने इसको भी नामंजूर कर दिया है, क्योंकि इस सौदे के चलते कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव में कमी आ रही थी। चीन ने फिर नेपाल को अपने भरोसे पर लिया है और इस सौदे को भी रद्द कर दिया है। लेकिन भारत का अब भी यह कहना है कि हम शायद चीन, नेपाल के साथ किसी प्रकार की जंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे चुनावों में किसी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला है। कोई भी धार्मिक राजनीति नहीं छिड़ सकती है, क्योंकि दोनों ही हिंदू बहुल देश हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी की। वह लगातार आलोचनाएं करते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, समय समय पर कुछ कुछ बातों पर, मुख्य बातों पर नहीं, बल्कि जिन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उन्हीं बातों की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि नेपाल की शायद कोई गलती नहीं है, बल्कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें कोई ना कोई खामी है। उसी खामी की वजह से नेपाल चीन की गोद पर जाकर बैठ गया है। चीन की गोद पर जाकर बैठ गया है तो हमें तो एक बराबर जवाब देना होगा, लेकिन हमने अभी किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है। ना सुब्रमण्यम स्वामी ने नेपाल की आलोचना की है। आपको यहां पर क्या लगता है कि आखिर नेपाल के साथ एक धार्मिक दृष्टिकोण होने की वजह से यदि वह हमारी भूमि को, हमारे क्षेत्र को अपने नक्शे पर दर्शाता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा? क्या धार्मिक दृष्टिकोण इतना गहरा हो सकता है? क्या धार्मिक दृष्टिकोण सिर्फ नेताओं का हो सकता है? क्या रहने वाले आम नागरिक अपने धार्मिक दृष्टिकोण के तहत कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? यहां रहने वाले तमाम बौद्ध क्या चीन की हिमायत कर सकते हैं, या फिर यहां पर रहने वाले जिन अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को पाकिस्तान की हिमायत करने का एक आरोप लगाया जाता है, तो क्या इस आरोप को खारिज कर देना चाहिए? ऐसी तमाम बातें सामने आती हैं इस मुद्दे को लेकर, और तब बहुत सारी पोल खुलती हुई भी नजर आती हैं। इस सारी घटना को लेकर आपको क्या लगता है? आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।